नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी के एक कॉलेज में तालाबंदी के बाद प्रदर्शन करने का मामला सामने आया। ग्राम पोटियाडीह स्थित निजी उद्यानिकी कॉलेज में तालाबंदी कर बीएससी एग्रीकल्चर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गेट के सामने धरने पर भी बैठ गए। छात्र छात्राओं ने बताया कि केएल उद्यानिकी महाविद्यालय में प्रथम वर्ष का एडमिशन फीस लेने के बाद भी यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन नहीं हुआ। छात्रों का कहना है कि एडमिशन नहीं हुआ तो करीब 35 विद्यार्थी परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। उन्हें धोखे में रखकर उनका एडमिशन कॉलेज में कराया गया था। कॉलेज प्रबंधन ने पूरी फीस वसूल ली है, लेकिन एडमिशन नहीं मिल रहा। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन टीसी व फीस को भी वापस करने से मुकर रही है। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, कॉलेज प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा के दलालों को कॉलेज प्रशासन के सम्मान में, के सम्मान में जगह बाजारीकरण बंद करना होगा, करना होगा। छात्रों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। छात्रों के सम्मान में, कॉलेज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। छात्रों के सम्मान में। अभी हमको दूसरे कॉलेज में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो ये लोग हमको कॉल करके बोले कि हम सारा रिस्क लेते हैं, सारा हम करेंगे बोले। और हमको ये कॉलेज में बुलाया गया और अभी 1.5 महीने पढ़ने के बाद बोल रहे हैं कि हम लोग का एडमिशन नहीं हो पाएगा, आप बीए कर लो बोल रहे हैं हम लोग को। आप लोग का एडमिशन नहीं हो पाएगा ये कॉलेज में, आप लोग मत करो बोले हैं। 27,500 रुपये दिए हम। कॉलेज छोड़ना पड़ेगा हम। 1 साल बर्बाद हो जाएगा हमारा। लापरवाही किससे मानते हैं? लापरवाही कॉलेज वाले किए हैं हम लोग के हिसाब से। ये लोग हम लोग को बुलाए हैं तो गलती इनका ही है। मैं यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आई थी और यहाँ आने के बाद पहले हम लोग को गुमराह करके बुलाया गया कि आप आइए, यहाँ आपका एडमिशन कराएंगे, आपको पढ़ाएंगे। और हम लोग दूसरा कॉलेज में एडमिशन ले लिए थे सर, उसको छोड़ के हम लोग यहाँ आए हैं, एडमिशन लिए हैं। यहाँ की जो डायरेक्टरी मैम है, मैडम है, वो हम लोग को बोली कि आप लोग आइए, हम लोग की जिम्मेदारी है आप लोग को एडमिशन दिलाना, अब हम लोग की जिम्मेदारी है आप लोग को पढ़ाना लिखाना हर चीज़। हम लोग को वैसी बोली। हम लोग सोचे कि चलो ठीक है, हो जाएगा पढ़ाई, हो जाएगा एडमिशन, तो हम लोग आ गए। हम लोग को बहुत गुमराह किया गया है। हम लोग अपना अब हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा है। हम लोग उतना हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग यहाँ आकर ऐसी मुसीबत में फंस जाएंगे। हम लोग को आके पता चल रहा है कि 1 महीना हम लोग क्लास अटेंड कर चुके हैं, हम लोग को बताया नहीं गया कि ऐसी कुछ काम होने वाला है। और बोल रहे हैं कि यहाँ हम लोग 1 महीने क्लास अटेंड करने के बावजूद हम लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग का एडमिशन नहीं हो पाता होगा, और बोल रहे हैं कि आप लोग बीए कर लो। हम लोग उतना दूर से आए हैं सर, यहाँ बीए थोड़ी ना करेंगे सर। हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आए हैं, हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हम लोग के साथ बहुत धोखाधड़ी हुआ है। अगर भविष्य में हम लोग का जो हम लोग बोल रहे हैं हम लोग का एडमिशन हो जाए, हम लोग का सुनवाई नहीं होगा, या तो फिर कॉलेज बंद होना चाहिए या तो फिर हम लोग का एडमिशन होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए। या ज़्यादा हुआ तो हम लोग कॉलेज बंद करेंगे। से मुलाकात करने के बाद पता चला कि इनका एडमिशन गलत तरीके से कॉलेज प्रशासन ने लिया है। आने के बाद ये भी पता चला कि घर घर जा कर के कॉलेज की स्टाफ के लोग, उनके परिवार के लोग, कन्हैया लाल साहू जी के परिवार के लोग जा कर के एक यूनिवर्सिटी में उनके दमान जी हैं गोविंद साहू, जो यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय है, वो सब
घर में गए स्टूडेंट को और ये आश्वासन दिया कि आप लोग का एडमिशन हो जाएगा, आप लोग 10,000 रुपये अभी देना, स्कॉलरशिप के पश्चात बाकी पैसा आप देते रहना। ऐसा करके इनको बरगला करके एडमिशन किया गया और आज के डेट में कल इन लोग को कॉलेज प्रशासन द्वारा बोला गया कि आप लोग का एडमिशन नहीं हो पाएगा, रद्द होने का आसर है। वो 35 लोगों से 27,500 रुपया लिया गया। कॉलेज प्रबंधन से बात किया, कॉलेज प्रबंधन गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सो अभी आए हुए थे उनके एमडी जो है, वो बोले 20% पैसे की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास रिसिप्ट है, छात्रों का रिसिप्ट है। 27,500 रुपये पूरा स्टूडेंट से जो है वो लिया गया है। तो आप लोग अभी क्या चाहते हैं? अभी हम लोग ये चाहते हैं कि इन लोग का एडमिशन रद्द न करके, भले वो नियम विरोधी हुआ होगा, जैसा भी होगा, इन्होंने जिम्मेदारी ली है जिन्होंने, वो इन लोग का एडमिशन बरकरार रखेंगे। बहरहाल कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने बिना कोई कारण बताए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का पंजीयन निरस्त कर दिया है और अभी मामला हाई कोर्ट में लंबित है। देखिए, मैं हूँ प्रिंसिपल, हमको जो यूनिवर्सिटी के दिशा अनुसार जो आदेश आता है उसी अनुसार महाविद्यालय कार्य करता है। यूनिवर्सिटी का आदेश आया, पहले राउंड में पीएटी का रिजल्ट आया, काउंसलिंग हुई, सभी कॉलेजों में 2 काउंसलिंग के बाद भी प्राइवेट कॉलेज और कुछ गवर्नमेंट कॉलेजों में सीटें रिक्त रही। तो सभी कॉलेज प्रबंधन के लोग कुलपति से मिले कि अभी कॉलेजों में हम लोग के सीट रिक्त है, दोबारा और काउंसलिंग कराया जाए जिससे सभी सीटें भरी जाए। तो यूनिवर्सिटी ने फिर उन्होंने 1 से 15 अक्टूबर पूरा फॉर्मेट दिया। 1 से 15 अक्टूबर पीएटी और नॉन पीएटी जो 10+2 जो पीएटी दिए हैं वो भी फार्म अप्लाई कर सकते हैं, और जो पीएटी नहीं दिए हैं वो भी फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। वो 1 से 15 तक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लिंक भेजा था, उस पर लोग अपना पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड किए और फिर 19-20-21 अक्टूबर को जो बच्चे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए थे इनका यूनिवर्सिटी में दस्तावेज परीक्षण के लिए जाना था। 18 तारीख को जो सभी बच्चे हैं जो ऑनलाइन रजिस्टर किए थे, इनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर मैसेज आया कि जो 19-20-21 को दस्तावेज परीक्षण था वो निरस्त किया जाता है आगामी आदेश तक। कारण नहीं इंगित था, केवल निरस्त और आगामी आदेश तक। तो ये हुआ कि आगामी आदेश कब आएगा, हम लोग भी इंतज़ार में थे कि नेक्स्ट होगा। तो क्योंकि सभी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया था और सभी ने अपना प्रेफरेंस में केएल कॉलेज दिया था, तो सभी बच्चों का फ़ोन आता था, सर हम लोग का कब काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग। हम कहे बेटा आपका तो रजिस्ट्रेशन कर लिए हो, काउंसलिंग तो क्योंकि कारण नहीं बताएं तो इसका मतलब काउंसलिंग बाद में होगी। आपको आपकी पढ़ाई नुकसान, क्योंकि 5 लोग ऑलरेडी एडमिशन ले चुके थे, 6 से 7 लोग, उन बच्चों की क्लासेस चल रही थी। तो हम सोचे कि क्योंकि काउंसलिंग होगी तो इसलिए हम लोग बुलाए कि अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो आप लोग भी क्लास करते रहो, क्योंकि दस्तावेज परीक्षण होना है वो तो हो ही जाएगा। जैसे पंजीकृत नहीं होते तो फिर बच्चों का क्या होगा? जी जैसे इन लोगों को एडमिशन नहीं, ये कोड ये जितनी एसोसिएशन है अपने डायरेक्टर लोगों का, जितने भी 15 कॉलेज प्राइवेट कॉलेज हैं, सभी एसोसिएशन समिति ने बिलासपुर हाई कोर्ट में हियरिंग के लिए दिए और फर्स्ट हियरिंग हो चुकी है, पॉजिटिव रिजल्ट आया और मंडे को हियरिंग होनी है। निश्चित रूप से छात्रों का भविष्य में ध्यान देखते हुए ये कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही, ये हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल तो अभी बच्चों का भविष्य खराब होते नजर आ रहे हैं, उनके लिए अभी क्या व्यवस्था की जाएगी? क्या बच्चों का भी भविष्य खराब होते नजर आ रहा है? नहीं, बच्चों का भविष्य, क्योंकि देखिए छात्र महाविद्यालय और महाविद्यालय छात्र, तो निश्चित रूप से महाविद्यालय भी छात्र के हित के ही बारे में सोचेगा। छात्र नहीं है तो महाविद्यालय नहीं है, महाविद्यालय नहीं, इसलिए महाविद्यालय कभी भी छात्र के अनहित के बारे में सोच ही नहीं सकता। इसलिए सभी महाविद्यालय के समिति जो है कुलपति से मिले, राज्यपाल से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, सबका हमारे पास दस्तावेज है और सभी ने आश्वासन तो दिया है कि कुछ न कुछ इस पर निर्णय पॉजिटिव ही आएगा। नहीं होता तो पैसा वापस किया जाएगा? निश्चित रूप से पैसा तो वापस ही होगा, पैसा क्यों रखेंगे बच्चों। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।